बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ बोटी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस तैयार होते हैं। और जब आप ये कबाब बनाएंगे तो दूसरे कबाब भूल जाएंगे। आपको ये रेसिपी पूरा फॉलो करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। हमने बीफ ले लिया है और बीफ आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है और मैंने इसे गर्म पानी में बस एक बॉयल कर लिया है। बस एक बॉयल आया था और मैंने इसे निकाल लिया है, तो अच्छे से साफ़ हो गया है। और मैंने चने की दाल ले ली है आधा कप, और ये खड़े गरम मसाले हैं जिसमें एक अदद तेज़पत्ता है, दालचीनी का पीस है और लौंगे हैं, बड़ी इलायची है और सब्ज़ इलायची है 3 अदद और लौंगे हैं 4 अदद और एक अदद मैंने छोटी प्याज ली है जिसे रफली काट लिया है। मैंने चूल्हे पर कुकर रख लिया है और अब ये बीफ ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी अपने हिसाब से डालिएगा, अपने बर्तन के हिसाब से, बस गोश्त गलने के लिए पानी डालना है। मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाला है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे उनको हम पीस कर डालेंगे, क्योंकि वो जब मुंह में आ जाता है वो फिर साबुत सही से पीस नहीं पाता, तो वो अच्छे से पिस जाएगा। अब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चने की दाल मैंने भिगो कर रखा था इसको 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छी काफ़ी ये सॉफ्ट भी हो गई है। ये भी मैंने ऐड कर दी है। अब ये जो प्याज मैंने बताई थी ये भी डाल दी है, छोटी सी प्याज ले ली थी। और गरम मसाला जो मैंने बताया था वो सब पीस लिया है, मैंने पीस कर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे मसाले को और कवर कर देंगे। और शुरू में हम 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा और सीटी घूमने लगेगी तो उसके बाद हम 20 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, गोश्त गलने तक के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और कुकर ठंडा हो गया है, तो मैं खोल लेती हूँ। और देखिए इसमें अभी पानी है, तो इसे हम खुशक करेंगे। पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है। अब मैं चम्मच से ही इसको मैश कर रही हूँ। मैश करते हुए भूनती जाऊँगी और मैश करती जाऊँगी। और अभी हमारा मीडियम पर ही है चूल्हा। जब ये अच्छी तरह से खुशक हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं ये दाल घोटनी होती है ना, इसी से मैं घोटूंगी ताकि रेशे ज़बरदस्त से बने कबाब में। और अब मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है और काफ़ी ड्राई भी हो गया है। मैंने अच्छी तरह से इसे खूब अच्छी तरह घोटा है और काफ़ी माशाल्लाह रेशा बन गया है। अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेशा तैयार हुआ है। इस तरह से हम हाथ से और मैश करेंगे और इसे अच्छी तरह कर लेंगे। और ये मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, ताकि इसका लुक भी अच्छा आए। इसे मैंने बारीक काट लिया है और ऐड कर दिया है इसमें। और ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे भी बारीक बारीक काट लिया था, ये भी इसमें डाल दिया है। और ये है हरा धनिया और पुदीना, ये भी मैंने काट कर डाल दिया है इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने छोटा सा बोल सा बनाया और इस तरीके से कोई भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। और इस तरह तरीके से हम हाथ की मदद से बनाएंगे कबाब। आप लोग जितना भी रखना चाहें बड़ा, और आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इस तरीके से हम हर तरफ से सेट करेंगे। ये देखिए
इस तरीके से बनाकर रख लेंगे हम। मैंने सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं रेडी करके, और अब मैं अंडे में डिप कर रही हूँ। मैंने एक अदद अंडा लिया था और सिंपल मैंने उसको बस अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है और उसमें डिप किया, और ये ऑयल गरम हो गया है तो ऑयल में डाल दूँगी मैं। और जितना बड़ा आपका पैन हो तो आप उतने ही डालिएगा। मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और एक साइड पर कलर आ गया है, तो अब टर्न कर देंगे। अब दूसरे साइड पर भी कलर आने देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब मैं ये बग़ैर अंडे के बना रही हूँ। जो लोग अंडा पसंद नहीं करते हैं तो वो अंडे में डिप ना करें, वो डायरेक्ट ही इसमें डाल दें और फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें कलर आने में। बीफ रेशा कबाब तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने रेशा किया था, जिससे दाल घोटते हैं उसी से, या फिर हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।